हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कि अगर हम ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उसके साथ अगर हम एनआईसी का प्रिपरेशन करते हैं तो हम सबसे पहली बात उस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात कि डॉक्यूमेंट, जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इंटरव्यू राउंड में, या फिर नॉर्मली आप रिटन क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस समय आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा अगर आप कहीं और काम कर रहे हो तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइम आप मैनेज कैसे करते हो। आप ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, कोई प्राइवेट में काम कर रहा है, कोई गवर्नमेंट में काम कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट वालों का। प्राइवेट वालों का लाइफ मैक्सिमम लोगों का ऐसा है कि बोलते 8 घंटा होता नहीं है। वो सुबह 9-10 बजे काम पे जाते हैं और इतना ज़्यादा मतलब वर्क प्रेशर रहता है। हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं और आप रात के 9-10-11 बजे तक काम ही कर रहे हो, तो भी आप कैसे मैनेज करोगे चीज़ें। अगर आपने सोच रखा है कि नहीं मुझे इस लाइफ से निकल के मुझे यही लाइफ चाहिए, एनआईसी वाली लाइफ चाहिए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस यहाँ से यहाँ जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हम लोग सैटरडे संडे का टाइम है, हम लोग फुल डे स्टडी में लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि 5 दिन काम करने के बाद 2 दिन फिर मेहनत करेंगे, कुछ दिन की बात है। अगर लगा दिया आपने ये वक्त तो आगे आपका लाइफ में ये चीज़ तो आपको नहीं वो करना पड़ेगा, क्योंकि एनआईसी का एक बात है कि ये ओवर टाइम आपसे नहीं करवाती है। आपसे 8 घंटे का टाइम, मतलब 8 घंटे का ही टाइम आप देते हो। तो सैटरडे संडे करोगे पढ़ाई, और पर डे आपका वर्क प्रेशर इतना नहीं रहेगा। आपको ऑफिस के बीच में भी जब टाइम मिले तो आप स्टडी करो, अपने प्रायोरिटी को 1 करो स्टडी से। मतलब ऐसा नहीं होता है कि मतलब ऑफिस का काम कर रहे हैं, थोड़ा समय मिलता तो फ़ोन चला लेते। तो आप अपने दिमाग में कुछ ऐसा कर लो कि थोड़ा समय मिलता तो मैं पढ़ लेता। अगर आप ऐसा सोचोगे ना तो टाइम मिलते ही आप खोलोगे, बुक खोलोगे, नोट्स खोलोगे, या फिर कुछ नोट्स जो आप सैटरडे संडे को बनाए रहोगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे। रात में आते हो, थके रहते हो, मॉर्निंग उठ के 2 से 3 घंटा अगर आप मॉर्निंग स्टडी कर सकते हो तो मॉर्निंग स्टडी करने के बाद अपना डीएसएम आपका जो भी है, सिंक अप मीटिंग है, आप उसको ज्वाइन करो। और बीच में यार थोड़ा बहुत तो टाइम आप निकाल ही सकते हो पढ़ने के लिए। तो पर डे 2 से 3 घंटा, मैक्स टू मैक्स 4 घंटा अगर आप निकाल पाओ तो बहुत ही बढ़िया। सेक्शन वाइज, जरूरी नहीं है एक बार में 4 घंटा, और वो समय निकालो और पढ़ो। और इस दिन डेडिकेटली 6-7 घंटे दे दो, इतना टाइम एनफ है गाइस। कुछ दिन की बात होगी, अभी भी आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो कुछ दिन की बात है, 1.5-2 महीने की बात है। या अगर एग्जाम लेट होता है तो बढ़िया है, उसके बाद अपना आप ऑलरेडी ये 4 घंटे करके आप पढ़ाई तो कंप्लीट कर ही चुके हो। फिर उसके बाद पर डे 1 या 2 घंटा दोगे रिविजन के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए, तो भी आप आराम से कर लोगे। तो ऐसे तो आप टाइम मैनेज कर सकते हो। थोड़ा तो आपको मतलब ऑफिस के काम से आपको टाइम निकाल के करना ही पड़ेगा। और जहाँ बात गवर्नमेंट वालों की है, तो अगर उनको कम प्रेशर है, या प्राइवेट वाले ही कोई ऐसे हैं जिनको कम प्रेशर है, तो भाई आप जितना डेडिकेटेड टाइम दे सकते हो स्टडी पे, आप उस टाइम को दो और मैनेज करो पढ़ाई को। और जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में वेटेज बताया था कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, आप तैयारी वैसे स्टार्ट कीजिए। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आता है आप 1 बाय 1 वो कंप्लीट करते चले जाइए। तो अगर 1-2 सब्जेक्ट रह भी जाता है या आपको टाइम नहीं निकल पाता है, उससे 5-6 मार्क्स का अंतर आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जो मैक्सिमम वेटेज वाला है, आप प्रायोरिटी 1 से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अपना प्रायोरिटी खुद सेट कीजिए कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, और वैसे पढ़िए। आप जब वैसे पढ़ेंगे तो मतलब अगर लास्ट में कुछ बच भी रहा है तो आप मैक्सिमम कवर करके मेरिट लिस्ट में तो आ जाओगे। और एनआईसी ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रही है कि यहाँ पे वर्किंग लोग भी आ रहे हैं स्विच करके, तो हर हिसाब से। और जहाँ तक बात डॉक्यूमेंट की है, अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो आपको उस समय क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, ध्यान से सुनिएगा। 10th का सारा मार्कशीट आप क्लियर रखिए, मतलब सर्टिफिकेट जो आपको मिला है और मार्कशीट जो आपको मिला है, वो दोनों चीज़ होना चाहिए आपके पास। फिर डिप्लोमा किए हो या फिर 12th किए हो, कुछ भी किए हो, तो वो आपका पूरा मार्कशीट होना चाहिए 1 बाय 1, जितना भी आपने एग्ज़ाम दिया है। 12th का तो सेमेस्टर, डिप्लोमा का तो मतलब
1 साल में 2 एग्ज़ाम होता है तो 6 मार्कशीट चाहिए आपको, एक फाइनल चाहिए और लास्ट में एक सर्टिफिकेट चाहिए। 12th में 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। और बीटेक में आपको सारे सेमेस्टर का आपको ये रखना है, सारे सेमेस्टर का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट जो आपको लास्ट में मिला है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो क्या करें, मान लीजिए कि आपने कोई स्टेट बोर्ड से आपने किया हुआ है, स्टेट बोर्ड से आपने कोई सर्टिफिकेट किया हुआ है, मतलब आपने कोर्स किया है बीटेक का या डिप्लोमा का, और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि बोर्ड ऑफिस जा कर के आप चीज़ों को ले कर के आए, अगर आपका मिस हो गया है तो डिजी लॉकर ऐप पर जाइए, अपना सब कुछ डिटेल्स डालिए, आप अपना रोल नंबर उसमें जाइएगा एजुकेशन और लर्निंग सेक्शन में, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जब सर्च करिएगा तो आपको सारा मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके रख लीजिए, वो ओरिजिनल होता है। तो जिनका मिसिंग है वो इस तरीके से कर सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम होगा फेच करने में तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं 1 बाय 1 स्टेप से करवा दूँगी। अभी ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी ऑफिस में। मान लीजिए आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके पास ऑफर लेटर तो होगा ना, प्लस सर्विस हिस्ट्री भी होगी। यूएन नंबर पे आप जाइएगा तो अब ये फीचर है कि सर्विस हिस्ट्री भी आपकी दिखती है कि आपने कितने साल किस कंपनी में काम किया है, कितने साल तक आपका ईपीएफ कटा है, तो वो तो होगा। आप ये सब डॉक्यूमेंट जा कर के डॉक्यूमेंट समय में कर दीजिएगा सबमिट। देखिए सीधी सी बात है कि कंपनी को एनआईसी को ऑलरेडी पता है ना कि यहाँ पे लोग वर्किंग लोग भी आ रहे हैं, तो वो जो वर्क कर रहे हैं उनको मतलब ज्वाइन तुरंत इमीडिएट नहीं करवाता है। आप अपना ये सब डॉक्यूमेंट दीजिएगा, ऑफर लेटर दीजिएगा, लास्ट पे स्लिप दीजिएगा, सर्विस हिस्ट्री दिखाइएगा, ये इतना मांगेगी भी नहीं, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो वो रख जरूर लेगी। फिर उसके बाद आप मान लीजिए इंटरव्यू के 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको कभी भी, या 1-2 महीने बाद आपको देता है कि अपॉइंट करता है, तो आप अपनी कंपनी में नोटिस पीरियड सर्व करोगे। नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद आपको जब भी रिलीविंग और एक्सपीरियंस मिलेगा तो आप एनआईसी में सबमिट कर दोगे, आपको मिलते ही सबमिट करोगे। अब ऐसा एनआईसी एक्सपेक्ट थोड़ी ना कर सकती है कि आप मतलब वो करो, क्या कहते हैं, पहले से ही नोटिस पीरियड सर्व कर लो, रिलीविंग लेटर लेकर के आ जाओ, रिलीविंग लेटर, आपके एक्सपीरियंस लेटर, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है? तो उस डॉक्यूमेंट के लिए नहीं है, लेकिन एडुकेशन बैकग्राउंड का सारा आपको अप टू डेट होना चाहिए। मान लीजिए ओके, एक चीज़ और समझाना है आपको। मान लीजिए कि मैंने एक कंपनी में काम किया, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3। अभी आप इस कंपनी में काम कर रहे हो, फिर आप चले गए एनआईसी में, ठीक है। इस कंपनी का और इस कंपनी का सर्विस हिस्ट्री होना चाहिए। सर्विस हिस्ट्री में आपको मतलब आप ईपीएफ कटवा रहे हो ये होना चाहिए, प्लस आपका पे स्लिप होना चाहिए। ये नॉर्मली किसी भी कंपनी के लिए, अगर आप किसी अच्छे कंपनी में जा रहे हैं तो। और ये तो खैर एनआईसी तो आपका एक्सपीरियंस लेवल पे नहीं, फ्रेशर लेवल पे भी हायर कर रही है, तो वो इतना नहीं देखेगी, लेकिन आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। करेंटली आपसे अगर आप प्रीवियस कंपनी का दोगे तो वो आपसे रिलीविंग लेटर तो नहीं मांगेगी, कुछ डॉक्यूमेंट आपसे मांग देगी कि हाँ ठीक है अपना ऑफर लेटर दे दो या कुछ भी दे दो। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले उसमें देखना होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगती है, वो भी मैं रिसर्च करूँगी और आपको बताऊँगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक मांगती है। एडुकेशन वाला तो पूरा मांगती ही मांगती है। जॉब का क्या लोचा है, कितना मांगेगी वो अलग की बात है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपके करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कंपनी छोड़ रहे हैं उससे रिलीविंग ज़रूर लीजिएगा, एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिएगा, और ऑफ़र लेटर आपके पास होना चाहिए, पे स्लिप होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपके पास, सर्विस हिस्ट्री तो ऑटोमेटिक ही दिखेगी। अगर आप पीपीएफ कटवाते हो तो बिल्कुल कटवाना। ये सब जो है एक रिकॉर्ड होता है कि हाँ आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, तो ये भूल के भी गलती मत करना कि ये सब चीज़ कुछ मिस कर दो। क्योंकि आप किसी छोटे कंपनी में काम करते हो, किसी छोटे सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हो, वहाँ आप जाओगे ना तो उतना रिक्वायर्ड नहीं होता है डॉक्यूमेंट, लेकिन जब आप किसी एमएनसी की तरफ अप्रोच करते हो तो वो एमएनसी आपसे ये डेटा नहीं मांगती है कि बाबू आप लास्ट कंपनी में जो काम कर रहे हो उसका रिलीविंग और पे स्लिप दे दो, ना,
वो आपसे यहाँ भी मांगेगी, यहाँ भी मांगेगी, और सर्विस हिस्ट्री तो मांगेगी ही, पे स्लिप भी मांगेगी, और एक्सपीरियंस लेटर भी मांगेगी, रिलीविंग लेटर भी मांगेगी, सब कुछ मांगेगी। और ना होने पर हो सकता है कि आपका ऑफ़र लेटर रिजेक्ट भी हो जाए, आपका अपॉइंटमेंट ना हो। तो ये सब चीज़ अगर नहीं है आपके पास तो कंप्लीट कीजिए। एजुकेशन का तो ये बात क्लियर हो गया कि आप मैक्सिमम चीज़ें अगर आप अच्छे कॉलेज से की हो या स्टेट बोर्ड से की हो तो डिजी वेरीफायर से डिजी लॉकर जाकर आप अपना डाउनलोड कर लो। बात बाकी यहाँ वाले केस में अगर आप नहीं किए हो तो अपने कंपनी को अप्रोच करो, या मिस कर गए हो तो अपना सॉफ्ट कॉपी रखे हो ईमेल में तो उसको निकालो। और जो हो गया सो हो गया, आगे इस बात को ध्यान रखना है कि क्या क्या रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए अगर हम जॉब फील्ड में जा रहे हैं तो। क्लियर हुआ ये बात। और साथ में पढ़ाई पैरेलली चलते रहना चाहिए जॉब के साथ साथ। आप आज मेहनत करोगे तभी तो पहुँचोगे आगे। मतलब वर्क प्राइवेट में तो है बहुत ज़्यादा काम प्रेशर रहता है, तो उसके कारण हम ऐसा थोड़ी है कि मंजिल अपना चेंज नहीं करेंगे उसको साथ में पैरेलली लेके करेंगे। जॉब छोड़ देना भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप 100% क्रैक कर ही लोगे तो भी मतलब एक लगता है ना कि हम जॉब छोड़े कि नहीं छोड़े। जॉब छोड़ के तैयारी करना थोड़ा टफ होता है। वो पीयर प्रेशर कुछ ज़्यादा ही आपके ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो स्मूथली उस काम को हैंडल करो, साथ में पढ़ाई को प्रायोरिटी दो बस। और डॉक्यूमेंट का जितना बात था कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो नहीं, आपसे लास्ट कंपनी का रिलीविंग नहीं मांगती है, आप अपना काम करते रहो। एक बात और, यहाँ पर तो NIC में तो ऐसा भी देखा गया है कि रिटर्न होने के 1 साल बाद भी इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, रिटर्न होने के कई महीनों बाद भी डॉक्यूमेंट के लिए बुलाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जॉब छोड़ देंगे। अगर अच्छा एग्ज़ाम जाएगा तो भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरिट लिस्ट का कुछ पता नहीं होता है कि कब ऊपर नीचे हो जाए। तो उस केस में भी हम अपना काम कंटिन्यू करते रहेंगे। काम पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि कोई अभी जब तक आप NIC में चले नहीं जाते हो तब तक अपने प्रीवियस काम को भी मतलब आप ऐसा नहीं कि प्रायोरिटी 0 कर दो, लेकिन पढ़ाई की प्रायोरिटी थोड़ी तो हाई करनी पड़ेगी। तो ये था आज का वीडियो हमारा कि अगर जो काम कर रहे हैं वो पैरेलली चीज़ों को कैसे मैनेज करें। अगर वो एम करते हैं किसी सरकारी कॉलेज में जाने का तो वो क्या वो हासिल कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हुए, जहाँ उनको मेहनत भी लग रहा है। तो हाँ, आपके ऊपर है टाइम मैनेजमेंट। कंपनी आपका 24/7 नहीं ले सकती है आपको। वो आप कहीं ना कहीं जहाँ चाहे वहाँ ला है, ये वाली बात है। तो आप अपना कर ही लोगे। डॉक्यूमेंट अपना प्रॉपर रखो। डॉक्यूमेंट हमेशा फाइल में प्रॉपर करके रखा कीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने बच्चे निकल जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ बताइएगा। और अगर आप लोग को टेस्ट सीरीज़ चाहिए हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए और उस पर लाइक कीजिए। मतलब मुझे पता होना चाहिए कि कितने बच्चों को चाहिए, उस हिसाब से फिर मैं मतलब अप्रोच करूँगी। क्योंकि मैं यहाँ स्टूडेंट्स के लिए बनाती हूँ, बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए मैं नहीं बनाती हूँ। तो वो मैं नए से करना पड़ेगा मुझे उसके लिए सीरीज़। तो अगर आपको चाहिए तो वही क्वेश्चन पेपर जो मैं स्टूडेंट्स को देती हूँ वो आप लोग को भी प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे एक हाई रेंज में कमेंट चाहिए, और मतलब चाहिए कि हाँ लोग चाह रहे हैं ये चीज़। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। गुड नाइट, बाय।